Hello students, so today we are going to start our new topic death of a partner and calculation of profit। बेटा जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि उस पार्टनर को जो है प्रॉफिट का अमाउंट मिलता है, कैपिटल का अमाउंट मिलता है, जो भी उसकी गुडविल इंक्रीज़ हो रही है वो देना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, कोई अगर रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट है वो भी देना होता है, कोई प्रॉफिट और रिज़र्व अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड है वो भी देना पड़ता है। हाँ, अगर कोई लॉस है तो वो हम उससे लेंगे, अगर उसने कोई ड्राइंग की है तो उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, वो सब था बेटा। इसके साथ साथ जो भी प्रॉफिट बनता है ना उसकी डेथ तक, अप टू डेट ऑफ डेथ, यहाँ तक का प्रॉफिट भी देते हैं बेटा इसको। तो ये दो तरह से हमारे पास इसके दो मेथड होते हैं कैलकुलेशन प्रॉफिट के। एक तो होता है बेटा ऑन टाइम बेसिस और एक होता है ऑन सेल बेसिस, जिसको टर्नओवर भी बोल देते हैं। टर्नओवर बेसिस, टर्नओवर का मतलब सेल है, ये आप ऑलरेडी 11th क्लास में कर चुके हो। तो बेटा टाइम बेसिस के अंदर क्या है, जितने दिन वो रहा, चाहे वो डेज़ में काउंट करने पड़े चाहे वो मंथ्स में काउंट करने पड़े, वो हम करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली उसका शेयर जो है हम निकालते हैं। ठीक है, ये वाला केस जो है सेल के अकॉर्डिंगली है। पहले केस हम सिंपल वाला करते हैं कि किसी पार्टनर की डेथ हुई तो उसका प्रॉफिट का शेयर हम कैसे निकालेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये बेटा एक इलस्ट्रेशन है हमारे पास। ABC पार्टनर है, ये बुक्स क्लोज करते हैं 31 मार्च को। A की डेथ हुई 30 जून को, 31 मार्च को बुक क्लोज होती है, 30 जून को डेथ हुई। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक जितना रहा वो 3 मंथ्स, इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। इसने उसके बाद बोला कि एग्रीमेंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी था डिसीज पार्टनर का, उसकी डेथ तक का हमें देना है, वो कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के बेसिस पे, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हमने कैलकुलेट करना है। तो बेटा पहले 5 ईयर्स का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 14,000, 18,000, 16,000 माइनस 10,000, 16,000 डिवाइडेड बाय 5। तो ये सिर्फ आपका माइनस आइटम है, बाकी सब जो है आपकी प्लस आइटम है। तो हम कैलकुलेट करते हैं। ये बेटा आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा। अब ये पूरे ईयर का एवरेज प्रॉफिट मतलब कि टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट माना जाता है। ये तो फर्म का प्रॉफिट आया। अगर मान लो इसमें से A की डेथ हुई, ठीक, अब 10,800 मान लो है, 3 मंथ्स वो रुका, 3/12 करेंगे प्लस उसका मल्टीपल करेंगे हम उसके शेयर से। इक्वल पार्टनर है 1/3 कर देंगे, क्योंकि 3 पार्टनर हमने अज्यूम किए थे, ABC 3 पार्टनर है। तो मंथ वाला जरूर कॉलम लेना है, ये टाइम बेसिस के अकॉर्डिंगली है। सॉरी, ये क्रॉस हो गया, यस 900 आएगा। तो ऐसे कैलकुलेट करना है बेटा ये टाइम बेसिस के अकॉर्डिंगली। अब इसकी एक जर्नल एंट्री भी होती है बेटा। ठीक है, अगर मान लो देयर इज़ नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दो केस हैं इसके अंदर। इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, बेटा अगर तो क्वेश्चन के अंदर मान लो इस क्वेश्चन के अंदर ये पार्टनर थे 3, A, B और C। A की डेथ होने के बाद B और C ने अगर रेशो चेंज नहीं की तो जर्नल एंट्री बनती है बेटा इसकी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में डालते हैं इसको, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री करनी है बेटा आपको, सिर्फ नॉर्मली ये है। अगर रेशो सेम है तो, अगर उनकी रेशो चेंज होती है, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मान लो A की डेथ के बाद B और C ने डिसाइड किया कि 3:2 में वो प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, तो बेटा इस केस के अंदर हमें जो है गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला वही है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो A तो डिसीज्ड है, B की न्यू है 3/5, B की ओल्ड थी 1/3। तीनों के हिसाब से लेनी है, 2 के हिसाब से नहीं लेनी, यानी कि इंक्लूडिंग द डिसीज पार्टनर लेनी है। 4/15 ये गेन कर रहा है। ठीक है, C की देखते हैं, प्लस में आता है तो गेन होता है इस रूल के हिसाब से, माइनस में आया तो सेक्रीफाइस होता है। 2/5 माइनस 1/3 सेम ही आएगा। तो 4:1 जो है बेटा गेनिंग रेशो आई।
तो गेनिंग रेशो है, इसकी जनरल एंट्री करनी है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसको गेनिंग पार्टनर भी बोल देते हैं, गेनिंग जो गेन कर रहा है, टू डिसीज पार्टनर यानी कि जिसकी डेथ हुई, रिटायरिंग वाली जैसे एंट्री होती थी वैसे करनी है। 900 रुपये को जो है हमने रेशो में डिवाइड करना है 4/5 बी के पास, बी कंपनसेट करेगा, और 1/5 जो है सी कंपनसेट करेगा। इस तरह से बेटा आपको करना है, टाइम बेसिस पे आपको टाइम लेना है और उसका शेयर लेना है। अब सेल बेसिस वाला करते हैं, ऑन टर्नओवर बेसिस, जिसको सेल बेसिस भी बोलते हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, सारा, सीता एंड मीना जो है पार्टनर है 2:1 में। सारा की डेथ हुई, सारा का शेयर है 2/5। ये कब डेथ हुई उसकी? 30 जून को, यानी कि ये भी 3 मंथ्स के बाद ही इसकी डेथ हो गई है। फर्म क्लोज करती है 31 मार्च को अकाउंट को। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, जो सारा का रिप्रेजेंटेटिव यानी कि उसका बेटा या जो भी रिलेटिव होगा, जो उसका हस्बैंड होगा, कुछ भी होगा, वुड बी इंटाइटल टू गेट शेयर इन इंटीरियम प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट बनता है उसके अकॉर्डिंगली उसको शेयर देंगे। ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड ऑन सेल बेसिस, सेल पूरे ईयर की दी होती है बेटा 6 लाख और प्रॉफिट दिया होता है 1,80,000। ठीक है बेटा, ये तो पूरे ईयर की सेल है और ये पूरे ईयर का प्रॉफिट है, और जो सेल उसकी डेथ तक दी है वो ये दी है। तो इसमें हम निकालेंगे कैसे प्रॉफिट? तो बेटा सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है, एक तो निकालते हैं परसेंटेज के हिसाब से, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्रॉफिट पूरे ईयर की लास्ट ईयर की, सेल पूरे ईयर का लास्ट ईयर का, और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमें परसेंटेज पता लग जाती है कि सेल कितनी हुई होगी। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट कितना हुआ होगा। जैसे मान लो पहले मेथड से करते हैं कि 1,80,000 प्रॉफिट हुआ पूरी सेल पे, तो मतलब कि जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो कितनी हुई? 30% हुई बेटा, प्रॉफिट की परसेंटेज 30% हुई। और जो उसकी डेथ तक का प्रॉफिट है, प्रॉफिट अप टू हर डेथ, परसेंट तो 30 है ना, 1,20,000 हुआ था तो इसका 30% निकाल देते हैं, 36,000 हुआ था। इसमें फिर उसका सारा का शेयर निकालते हैं, 36,000 में सारा का शेयर जो है 2/5 है। तो ये कैलकुलेट कर लेना, ये आपका आएगा 14,400 आएगा। अब इसके अंदर भी क्वेश्चन में मान लो कि रेशो चेंज नहीं हुई तो एंट्री वही रहेगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो डिसीज पार्टनर है यानी कि सारा है, सारा कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, ये हम लिख देंगे। ये बेटा केस है अगर मान लो आपने इस मेथड से किया जो बुक में दिया हुआ है। एक मेथड और भी है डायरेक्ट वाला, ये वैसे ज़्यादा इजी है उस मेथड से। इसमें क्या करते हैं हम, देखो, प्रॉफिट ऑफ द फुल ईयर डिवाइडेड बाय सेल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय उसकी डेथ तक कितनी सेल हुई वो हमने करनी है। देखो बेटा 1,80,000 जो प्रॉफिट है इस सेल पे है, ठीक है, तो 1,20,000 प्रॉफिट कितनी पे हुआ होगा, मतलब कि उसका शेयर कितना बना होगा। तो ये बेटा आपका आएगा 6 लाख 4, ये कर दो क्रॉस, 36,000 आएगा। तो दोनों तरीके से 36,000 आ रहा है, उसके बाद उसका शेयर निकाल लेंगे। ये मेथड ठीक रहता है परसेंटेज वाला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है। अगर इस केस के अंदर मान लो अगर उन्होंने रेशो चेंज की होती तो एंट्री क्या होती, गेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर जिसकी डेथ हुई है, गेनिंग रेशो के अंदर बांटते हैं। अगर एक ही पार्टनर गेन कर रहा है तो उसी को देंगे। तो इस तरह के बेटा इजी से क्वेश्चन है आपके, इसको आप ट्राई करना, 66-67 तक कर लो। इसमें एक चीज़ याद रखना, इसमें सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव का अकाउंट ही बनाते हैं, यानी कि सिर्फ जो पार्टनर मान लो रिटायर हो रहे हैं, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है तो उसी का शेयर लेते हैं, बाकी किसी को हम लिखते नहीं हैं, इसके अलावा कोई नहीं बनाते। तो ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद जो है हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप बेटा इसका 70 तक तो कर ही लो, ये जो है आपके सिलेबस में नहीं है लोन अकाउंट वाला केस, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सिंपल आएगा क्वेश्चन इसमें से। बेटा अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझसे ज़रूर पूछना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँगा। तो आप इसके 65 तक कभी करके देखो, डेथ ऑफ द पार्टनर वाले 5 to 7 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लो सिर्फ इसी केस के। तो कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच।